अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख ना तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो हाज़िर। नाज़रीन जिमें जिमें मौसम दे विच तब्दीली आंदी पई है, यानी कि ठंड वधदी पई है, उवें उवें सियासी दर्जा हरारत दे विच भी इजाफा थींदा पिया। हुकूमत होवे या अपोजिशन या दीगर जमातां, हर बंदा अपनी अपनी जगह दे उत्ते बड़ा सरगर्म थी कि पता नहीं कि दिसंबर जड़ा है इंदे लोग आराम करेंदे न, घरां दे विच बांधन। लेकिन ई दफ़ा कोई अजीब सूरत हाल है कि अपोजिशन की जमातां दे विच भी बड़ी सरगर्मी आ गई, जलसे जुलूस रैलियां चलते पैन और हुकूमत की तरफों भी बहुत सारे राबता मुहिम चलती पई, तकरीबात हैं और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसे भी थे। आने वाला मंजरनामा क्या बनता पे, सियासत दे विच क्या थीवन वाला है, अपोजिशन जिहड़े जलसे करेंदी पई है, क्या उनकी वजह तो कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं आ सकती। हुकूमत अपोजिशन को उं जुबान दे विच ही जवाब देंदी पई जिस जुबान दे विच अपोजिशन गाल करेंदी पई है। आवाम दा कहीं को ख्याल को नहीं, आवाम महंगाई दे विच पिस गई है, शिया खुर्दो नोश की कीमतां बहुत ज़्यादा थी गन और ऊँ पासे भी कहीं दी तवज्जो कोई नहीं। ये हैं सारे अज दे मौजूआत, ये मौजूआत ते गुफ्तगू करन किते मौजूद हैं। मुल्क दे मुमताज़ तजिया निगार, कालम निगार, दानश्वर, मुहक्किक और इंशाइया निगार जनाब अज़र सलीम मजोका साहब तक को जी आए को आते हैं, सारे सीनियर खिते लिखने वाले हैं। सारे दूजे मेहमान भी मारूफ तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं और सारे PTV के प्रोग्रामों के अक्सर आके अपनी गुफ्तगू अता करें। जनाब आतिफ इस्माइल साहब तक को अस वेलकम आते हैं। मजोका साहब एक अरसे तो तुसां देते पे हो कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जड़ा है वो कई वेले गर्म थी वेंदे, कई वेले ठंड थी वेंदी है। लेकिन असें देखते हैं कि जेड़े वेले भी कोई नवी हुकूमत आती वो बस साल डेढ़ साल मिलते उनके बाद वाल कम शुरू थी वेंदे। ये क्या नफसियात है कौम की? शाकिर साहब बिल्कुल सही तुस आखे। असल जी जमहूरीयत है वो ज़ाहिर है उनके आज़ादी इज़हार राय है कि तुस जो आखो थोड़े जो दिमाग जो दिल च। लेकिन असां ई वेले ये चीज़ दे दें कि जिन वेले साकू आज़ादी मिलती है असां उनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर तो असां तनकीद बराए इसलाह करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होंगी है। तुस अपना डेग गिनो, सियासी निज़ाम डेग गिनो, पाकिस्तान की तारीख ते सियासी तारीख ते नज़र डाओ, उहदे च ये है कि किसी भी हुकूमत को इतना मौका ही नहीं मिलता कि उनको काम करने दिता वने। जिस वेले एक हुकूमत आती है वो कोई अपना मैनीफेस्टो देंदी है, उहदे ते काम करना चाहती है तो जी अपोजिशन मंशूर होंगे, मंशूर तो देंदे और मंशूर बड़ा खूबसूरत होंगे। लेकिन अस अज तक ये डिठे कि कोई भी पार्टी जेड़े वेले इकतदार चाहती अपने मंशूर के उत्ते अमल नहीं करेंदी। जी देखो ये बड़ा ज़रूरी है कि सियासी जमातां उस वेले कामयाब थी सकदियां जिस वेले वो अपने मंशूर ते अमल करें। जिस वेले हुण एक नवी हुकूमत आई उन्हें मंशूर दे दिता जी असां रोटी देसूँ, कपड़ा देसूँ, मकान देसूँ, मतलब हर सियासी जमात ने मुख्तलिफ मंशूर दिते नारे लाए। किसी अगर जैसा करोड़ नौकरियां दे देसूँ, किसी ने कैसा घर दे देसूँ जिवें मौजूदा हुकूमत आके। लेकिन उनके वास्ते प्रॉपरली एक लाएअमल नहीं बनाया जाता। अगर वो मंशूर ते अमल वास्ते लाएअमल बनाया वने तो बड़ा ज़रूरी है। देखो इंदे च मैं चीज़ इंदे तो रिलेटेड दसेसा कि कल आलमी सतह ते वोट की अहमियत का दिन आई। अच्छा, वोट दे वोटर की अहमियत का दिन आई तो उहदे वास्ते वर्कशॉप्स भी थियन कि जी वोटर की किवें तरबियत की वने। जी तरीके नाल वोटर की तरबियत जरूरी है, इस तरीके नाल सियासी जमातां विच उहदे विच भी जरूरी है कि उन्होंने जी सियासी सिचुएशन है, जी सियासी साख है, उनकी भी तरबियत होनी चाहिए है। तो उनके जोड़े लोग होवन उन्होंने थिंक टैंक होवन वो देखें कि असा अपने आवाम वास्ते क्या करना है। आतिफ साहब सियासी साख की बड़ी अहमियत होंगी है। पाकिस्तान दे विच सियासी जमातों की कोई साख ही नहीं रहेगी। जी गाल अज करेंदन अगले घंटे बाद वो गाल तो मुकर वेंदन। ये क्या रवैया है सारा अमूमी तौर पर? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट का सोचते हैं। इस पर्सनल बेनिफिट की वजह से वो जो इज्तिमाई मफाद होता है वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा। इसी वजह से इनकी साख मुतासर होती है। मैं समझता हूँ कि ये जो कल्चर है ये आज से नहीं है, ये हमारा यानी कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद का ही कल्चर शुरू हो गया। अगर इज्तिमाई मफाद का सोचा जाता तो मेरा ख्याल जमहूरियत भी मजबूत होती और सियासी इज्तिमाई मफाद का सोचा बनना चाहिए। लेकिन असा जो वोटर हाँ, मैं अपनी गाल करना पाया,
असां अपने ਜਿਹੜਾ MNA है MP है असां वञ के को असां अपनी ज़ात दी गाल आते हैं अपने मुहल्ले दी अपने इलाके दी असां नहीं आदे भी तुसां मुल्क दे किते करो बल्कि कसूरवार कौन थे। असल में ये है कि सर हमारे जो वोटर है उसकी भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है और हमें जो जिस तरह का कल्चर दे दिया गया है हमें डेरों का मोहताज बना दिया गया। अब हम जो भी सोचते हैं हम उस सोच से निकल ही नहीं सकते, हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमें बताया नहीं गया है और उस अंदाज में हमें डिलीवर नहीं किया गया। अगर अच्छा। हमारा टोटल कल्चर को थोड़ी बहुत कोशिश की जाए चेंज करने की, डेरा कल्चर ख़त्म करने की। जब मैं भी मुझे वोटर एज पता होगा कि मेरा काम नहीं होगा, मैं एक सिस्टम के तहत मेरा काम होगा, तो मैं कभी भी उधर नहीं जाऊँगा। अच्छा। और इसी से इदारे मजबूत होंगे, इसी चीज़ में बेहतर होंगे। मुझे कहा साहब इदारे निज़ाम ढांचा मंशूर ये सारी गालियां असां डिस्कस कर गिदे हैं प्रोग्राम में करेंदे हैं, लेकिन जी ई वाली सूरत हाल चलती पई है ओपोजिशन जी है PDM के प्लेटफॉर्म तो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। एक पासे कोरोना है, एक पासे लोगों को एहतियात करनी चाहिए है। हुकूमत मुसलसल आदि पई है कि कोरोना के मरीजों से इजाफा थींदा पे और उनके कोई शक भी कोई नहीं, लोगों का नुकसान भी थींदा पे। असां मिन हैसल कौम केड़े वेले एक प्लेटफॉर्म ते आसूं। शाकिर साहब देखो कोविड-19 भी इन वाले तेज़ी नाल वधदा पिया जी असां इंदी जिहड़ी पहले लहर आई है वो हुकूमती हिकमत अमली आखो, आवाम दी अपनी हिकमत में अमली आखो, उन्हां दी सोच आखो और अल्लाह की तरफ भी अल्लाह मेहरबानी की तरफ थी जो असल चीज़ होंदी है वो अल्लाह की मेहरबानी है, वो लहर ते काबू पाया गया। अच्छा ये पहले तो तवक्को आई कि ये दुई लहर इंदी आसी, वो आई है वो शदीद है, तुसां ने डिठा है कि अमवात भी हो रही हैं। उहदे विच साडे पूरे मुआशरे दा हुकूमत दा तो काम है ही जो उन्हें करना उन तो हट के पूरे मुआशरे दा ये फर्ज बनता है कि असां जेड़े उहदे SOPs हैं उहदे ते अमल करो। उहदे क्या है सब तो पहले आख्या गया कि तुसां मास्क पाओ, ये तुहाडी से प्रोटेक्शन है तुहाडी। उस तो बाद तुसां हाथ ना मिलाओ, उस तो बाद ये कि तुसां डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस ते पब्लिक दे जेड़े ज़्यादा इत्तेमाद हैं उहदे च ना वञो। हुण देखो मैं पहले ही अपनी गाल की थी कि इख्तलाफ राय जमहूरियत दा हुसन है। एक चीज़ को तुसां नहीं पसंद करेंदे तुसां उहदा इजहार कर सकते हो, लेकिन मजमूई तौर पर जिंदे विच कौम दा फायदा होवे उहदे ते सबको एक पेज ते आना चाहिए। देखो ये हुण जलसे जलूस गौरमेंट ही करेंदी पई है। देखो ना अगर एक गौरमेंट आप करे तो दुनिया को मना करे तो ठीक गल नहीं, जवाब कोई नहीं। गवर्नमेंट ने अपने मना कर दिते, उन्होंने रैलियां मना करतियां। उस तो बाद साडा ये फर्ज बनता है कि अपोजिशन की जमातों को भी चाहिए कि इन हालात आवाम की जी जिंदगी उन्होंने दाव ते ना खेडन, जलसे ना करें। देखो जिस वेले असें आने कि असां पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी, असां SOPs बनाइयां, असां मैरिज हालां को घटा दिता है, उन्होंने मेहमान तादाद घटा दी है, उन्होंने आखे ओपन एज करो, क्योंकि उनकी वजह है कि तुसा मुल्क की मैशत का पहिया तो जाम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है कि इतना तुसा प्रॉपरली लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि मजदूर तबका है, सारी चीज़ें ताजर तबका। अच्छा लेकिन मुझे साहब मैं एक शय बड़ी डिठी आवाम खुद भी एहतियात कोई नहीं करेंदी। देखो बिल्कुल आवाम भी तो जलसे वेंदी पई है ना, आवाम को चाहिए ना कि ना वने। देखो एक तरफ तुसा आदे हो कि तुहाकू नारे दिल फरेब देंदे, इक़्तिदार चाहते कोई शय नहीं देंदे। आवाम क्यों चाहती हो, वो अपने वोट की ताकत क्यों नहीं करेंदी। तुसा इस्माइल साहब को जी गाल की है वो बड़ी अच्छी है कि जड़ा साड़ा असल काम जेड़े साढ़े नुमाइंदे उन्होंने असल काम है लैजिस्लेशन, कि वो असैम्बली बह के लैजिस्लेशन करें। तुसा देखो अदमे बर्दाश्त ही कोई नहीं, असैम्बलियां में बजाय लैजिस्लेशन करन दे उत्था एक दूए को गालियां पाउंदियां, उत्था हाथापाई तक होंदियां, उत्था स्पीकर बेचारे इजलास नहीं चला सकते। तक साकू ये चाहिए कि जेड़े नुमाइंदे पहले वो काम करें। गाल ये है कि जलसे जुलूस रैलियां जो कुछ भी थींदा पे। अच्छा दौर है सोशल मीडिया का, क्या ये नहीं थी सकता कि जिमें हुकूमत जाहिर है कि हुकूमत ने भी हुणे ऐलान किया भी वो हुण जलसे कहना करे क्या इवें ओपोजिशन कंबाइन बह के उत्ते सोशल मीडिया के जरिए टेलीविजन के जरिए अपने जोड़ा पैगाम है आवाम को हुकूमत को नहीं दे सकती। क्या उनका मतलब है वो असर कहना हो सी जेड़ा कि जलसे जुलूसां दा होंदे, लेकिन इसमें दे तो सकती है, लेकिन जो कोरोना के पारू में आदा पे कि इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने असूली लिहाज से तो ऐसा ही होना चाहिए। देखें ना जब पिछली लहर आई थी तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न शो की थी वो अपोजिशन ने थी। हालांकि वो बार बार गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि आप लॉकडाउन करें, सिंध में लॉकडाउन हो गया, ऐसे करें वैसे करें, यानी हर किस्म के उन्होंने उनको प्रेशराइज किया कि इसको करें। अब जब पीक पे है लहर, अब उनका वो एटीट्यूड नहीं रहा। अच्छा। हालांकि उस वक्त 2% पे थी इसकी जो रेशो थी पॉजिटिविटी की, अब 10% पे पहुंच चुकी है।
असल में चाहिए तो उनको ये कि अब जिस तरह ये तेज़ी से फैल रहा है और इस वक्त जो डेथ है और डेथ रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पर जो हमारे 60 प्लस लोग हैं, 60 ईयर प्लस, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। और उन्हें देख रहे हैं कि हमारे तकरीबन वार्ड, हमारे जो गवर्नमेंट अस्पताल है उसके वार्ड तकरीबन फिल हो चुके हैं, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है। और अगर अपोजिशन को चाहिए कि कम से कम इसमें जो भी फैसला करे सोच समझ कर करे और लोगों को जिंदगियों को सामने रख के करे। अच्छा, मैं आतिफ साहब एक बड़ी गाल भी है कि हुकूमत मुसलसल आदि पई है, अवाम हुकूमत की गाल क्यों नहीं मनी? अवाम ये एक बड़ा अहम नुकता है। अवाम इसलिए है कि जब पिछली लहर आई वो हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा शदीद लहर नहीं थी, बल्कि यूरोपीय ममालिक में वो लहर ज़्यादा थी। अच्छा, पिछली मरतबा हमारा नुकसान ना होने के बराबर हुआ, फाइनेंशियल लॉस तो हमारा हुआ लेकिन हमारा जानी लॉस नहीं हुआ। अवाम के जहनों में वो पिछली वाली सूरत हाल है। और दूसरा उसमें ये हुआ कि पिछले जो हमारी आई थी उसमें जो फाइनेंशियल लॉसेस हमारे हुए थे उस वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए। लेकिन इस वक्त लोगों के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो लॉकडाउन उस तरह कर नहीं सकते लोग, और वो अपने कारोबार पे जो साहब आदि कि हुकूमत आदि पई है कि इवें लोगों के हालात एडे अच्छे कोई नहीं, लेकिन क्या रोज़गार की कीमत के उत्ते जान की बाजी लावना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल सही गल है कि जान पहले, जी हाँ, जान है तो जहान है। जहान है। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੀ ਮਮਾਲਿਕ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਮਾਲਿਕ ਉੱਥਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ को अखबारात को टीवी चैनल्स को रायमा वास्ते इस्तेमाल किया वैंदा कि अगर अपोजिशन कोई गाल करना चाहती है वो टीवी के जरिए उन्होंने रहनुमा हैं उनके ते अपनी गाल करें, आवाम तक गाल पहुँचाना। असल चीज़ तो आवाम तक गाल पहुँचाना। दूआ है कि हमेशा कोई भी मसला वो हल टेबल ते थींदा है, टेबल टॉक ते थींदा है। ना एजिटेशन की सियासत कामयाब है किथाई, ना एहतजाज की सियासत कामयाब है। बिल आखिर जो आखिरी होंदा है वो टेबल ही होंदा है। इन्हों को चाहिए है कि टेबल से हुकूमत को इतना चाहिए ना है कि सिवाय होटलों के और मैरिज क्लब के बाकी इदारों के उत्ते भी कोई टाइमिंग स्पैन जो है वो घट करना चाहिए बाज़ारों का, क्या समझते हो? असल मसला ये कि साड़ी हुकूमत विच भी कुछ खिला ये होंगे हर हुकूमत कि वह एक शय करेंदे उन ते अमल नहीं करेंदे। शुरू है कि मार्केट टाइम 6 बजे तक, ऑफिस टाइम 4 बजे तक, तो उनके स्टाफ की भी जी है भी कुछ घट वजे, लेकिन उनके ते अमल नहीं होया। तो वो ज़रूरी होना चाहिए ताकि जी अगली लहर आती पई है उनके कोई चीज़। लेकिन सर ये जो मौजूदा जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है उसमें उन्होंने जो इनके अपने ऑफिस हैं गवर्नमेंट के ऑफिस, वहाँ पे जो मुलाजमीन की स्ट्रेंथ है वो 50% कम कर दी है। तो ये चंद स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं और बाकी जो प्राइवेट अच्छा नहीं देखो ना तुम आते पे गवर्नमेंट ने स्टेप किए दिन अवाम चूँकि महंगाई बेरोज़गारी और जी तंग आए वदन उतो आदे नसल तो वैसे मरते पे हैं। चलो वंच के अपोजिशन के जलसियों को रौनक देवूँ ताकि अगर मरना है तो चलो कम से कम हुकूमत को तो पता लगे भी सारे उन्होंने क्या किए। ये भी तो वजह थी सकती है एडा जो रश पैदा पे। जी इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह आवाम जलसों में जा रही है, एक काफ़ी बड़ी तादाद जा रही है जलसों में, तो इससे कोरोना तो फैल सकता है। लेकिन एक और भी तादाद है लेकिन जो थोड़ी सी मोहतात है, वो इतनी ज़्यादा तादाद में वो लोग स्टेबल हैं, अपने घरों में ही हैं। लेकिन उनकी वजूहात टीवी के ऊपर गौर करना चाहिए ना कि आवाम को रिलीफ कोई नहीं मिला जी। इन बारे तुम क्या आदो? देखिए आवाम को जो रिलीफ था वो अब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि पहले देखें चीनी की कीमत थी 110 रुपये पे थी, अब चीनी की कीमत कम होती होती 80 रुपये पे आ गई। और दूसरा ये है कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि आटा मिलना ही निजाब हो गया था। अब आपको आटे की फरावानी है, आटे की कीमत अजय भी बहुत ज़्यादा है, आटे की वो कीमत ज़्यादा है जहाँ पे लेकिन आटा जहाँ महंगा आप चक्की वाला आटा लेते हैं तो उसकी कीमत वाकई ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये दूसरा बाजारी फ्लोर मिल वाला आटा लेंगे तो वो इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। वो आपको 10 किलो का जो पैक है वो 430 रुपये में इजीली। एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़रई मुल्क है, इतना सब्जियां बहुत महंगियां होण, मतलब तक महीना ॾींहं की गाल आदा पिया जिहड़ा कि नवंबर दिसंबर दे विच अशिया खुर्दो नोश दालां होवन, घ्यू होवे, खंड तुसां हुण आदे पियो, अंडे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, चिकन बहुत ज़्यादा महंगा है। हुकूमत की रेट में को कहीं ज़्यादा उत्ते नज़र देनी पई, क्या आदे हो? हुकूमत दरअसल हुकूमत की जो तवज्जो है वो अपोजिशन की तरफ ज़्यादा है और जो ये जो बाज़ारों की तरफ इनकी हिम्मत कम है।
इतना तवज्जो फोकस नहीं कर रहा है। हमारे जो प्राइस कंट्रोल में जो स्टेट हैं वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। अगर वो जाते हैं तो 2-4 दुकानदारों को चेक किया उसके बाद, और इसका एक अच्छा लोग भी हमारे ਮਜੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਪੈਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल करके और हर यूसी के तहत को अपना दायरा कार वधा लेवे, आवाम को रिलीफ मिल वैसी तो अपने आप जलसन तादाद में घट वैसी ना। इसमाइल साहब की गल को अगर वधिया सा प्राइस कंट्रोल कमेटी दे वाले दिसंबर का महीना चलता पे तो साढ़े वसेब दे डॉक्टर सदीकी साहब बड़े मशहूर हैं, उन्होंने बड़ी मशहूर नज़म उसे कहना दिसंबर आ गया है, ये हवाले नाल बड़ी चलती रही है। तो उन्होंने एक नज़म का एक शेर है कि मोहब्बत लफ्ज़ था मेरा मगर उसने सुना रोटी। तो साडा जड़ा रोटी है ना वो आवाम का सब तो बड़ा मसला है। नहीं उन्होंने नज़म है, नज़म का आखिरी हिस्सा है। हाँ जी आखिरी हिस्सा है। रोटी जड़ी है ना तुसा आवाम को कोई किसी शय नाल गर्ज नहीं, ये क्या शय है, उनको कोई शय दो ना दो, उनको रोटी का पता है। उन्हें रोटी जड़े भूखे बंदे दी है या मजदूर तबके उन्हें रोटी ज़रूर कमा के घर करनी है। कोई भी गवर्नमेंट उन वाले तक कामयाब नहीं थी सकती, खास तौर पर एक गवर्नमेंट अगर वो महंगाई ते कंट्रोल ना करे सी। इंदे च कोई शक नहीं कि तमाम हुकूमतों तो ज़्यादा महंगाई इन हुकूमत वधी है। मैं समझना कि ठीक है इंदे विच माफिया भी होंदा है, ग्रुप्स होंदे हैं, मिलावट करने वाले होंदे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले होंदे हैं, मुनाफा कमाने वाले होंदे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकती तो वल उनकी रेट ही कोई नहीं। अव्वल रेट कोई नहीं ना जी। अगर गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करना चाहती है, अपनी कामयाबी करना चाहती है तो फाल करे अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियां को, मजिस्ट्रेट को प्रॉपरली अपने अख्तियारात देवे, वल देखे कि महंगाई किवें कंट्रोल नहीं थी। तुसा दूध आड़े वेंदे हो एक शहर 200 तो 160 ते आ वेंदी है, वो असर खत्म होता है वो वल 250 ते पहुँच वेंदी है। अच्छा वल 200 नहीं रहंदी वाला वल जंप लग वेंदे। देखो तुसा इत्थों अंदाजा ला गिनो कि जे वेले ईद उल अज़हा आई उन वेले टमाटर का रेट 200, 250, 300 तक पहुँचा। जिस वेले वो फेज खत्म थी गया वो टमाटर 30 रुपए किलो भी बिका। आज सिर्फ हुकूमत को क्या सब्जियों के हवाले से आप एक बात कर रहे थे, चीज़ें महंगी होती हैं। देखें हमारी 2 साल पहले हमारी तिजारत इंडिया के साथ थी। जब हमारे यहाँ चीज़ महंगी होती थी तो वहाँ से हमें एक सप्लाई मिल जाती थी। जब उधर इंडियन पंजाब में चीज़ें महंगी होती थी तो इधर से वहाँ चल जाती थी। ये भी एक बुनियादी फ़र्क है। और दूसरा ये है कि हमारा मतलब है कि हुकूमत इतना भी फॉल्ट है, कि अगर आवाम को कहीं पासों रिलीफ मिलता पिया है वो हुण नहीं मिलता पिया जी। उसकी वजह यह है कि हमारा उनके साथ कश्मीर के इशू पे एक तनाज़ा चल रहा है, उसकी वजह से हमारी तजारत रुकी हुई है। सर टाइम हम तो चीज़ें मंगवेंदे कोई नहीं ना पे ना, हर गाल है हमारे कई चीज़ें ऐसी हैं, हमारे डिसीजन जो हैं वो टाइमली नहीं हो रहे। अब आप चीनी की बात कर रहे हैं, देखिए मुल्क में सिर्फ 90 के करीब शुगर मिले हैं। हम हर शहर में हमारे पास कम से कम 100 हमारा प्राइस कंट्रोल में जिसे बात की हमने 90 के लिए हम कम से कम 2-2 बंदे एक मिल पे हम अगर वो डिप्यूट कर दें ना तो उनको पूरा एक रिकॉर्ड रखें, देखें कि इनकी प्रोडक्शन कितनी है, इनकी सप्लाई कितनी है और कहाँ हो रही है, तो चीज़ें सारी वहीं से स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमारा ये है कि वो गवर्नमेंट को मुझे समझ नहीं आती उसके अंदर क्या उसकी वो मजबूरियाँ हैं कि वो वहाँ पे फोकस नहीं कर रही। कंट्रोल करे बस 2-2 बंदे वहाँ पे 2-2 ऑफिसर बैठा देना तो सारा रिकॉर्ड उनके सामने शुगर मिलकर रहेगा और पता भी चल जाएगा अभी किसने कितनी स्टॉक की है, कहाँ जा रही है, सारी वो चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे जो जितना रिलीफ होगा शिफ्ट हो जाएगा। पैदावार का कोई मसला नहीं। अच्छा। ठीक है माशाल्लाह ज़रे मुल्क है, मतलब है इंतजामी मसला। हाँ जी ज़रे मुल्क है, किसान साड़ा माशाल्लाह सब्जियां ही हो गए, कोई ऐसी फसल कोई नहीं जड़ी नहीं होती। टनल फार्मिंग आ गई है, देखो जदीद जड़ी चीज़ ऐसा होता तो खातर खा फायदा नहीं चाहता ना। फार्मिंग चीनी का तो ये है कि हमारा ये कपास वाला इलाका है, इसके अंदर भी लोग गन्ना काश्त करें, इसके अंदर भी शुगर मिलने यानी देखे तो आप तो ये ज्यादा लग रहा है, तो बजाय इसके कि ये सस्ती होती है ये महंगी हो रही है। आतिफ साहब ना मतलब है कहीं ना कहीं दी पास है हुकूमत दी गफलत चलती पई है और बहुत ज्यादा गफलत है जिंदी वजह तू हर बंदा फायदा चाहता पे, भावें वो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, भावें वो PDM है या भावें हुकूमत दे विच जिहड़े आला अहदेदारान। और सर मैं समझता हूँ कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले या बड़े बड़े माफियाज हैं ये कुछ ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम हर शोबे को मिला भी लें हम तो ज़्यादा 500-600 लोग बनते हैं। अच्छा। अगर हम इन 500-600 लोगों पे पूरी तरह गिरफ्त कर ले गवर्नमेंट तो मेरा नहीं ख्याल 500-600 लोग ही तो हुकूमत दे पसंदीदा होंदे मंजूर नज़र होंदे। मुझे साहब क्या आदे हो? देखो मैं आदा कि हुकूमत को ये वाले सियासी तो ज़्यादा अवामी मसाइल ते तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है सियासी मसाइल इफ़ाम तफहीम नाल हल किते वजन बड़ी सोहनी गाल है ते अवामी मसाइल उंदे ते अपनी सारी मशीनरी डाल देवन, क्योंकि तुसां
आवाम को रिलीफ देना है असल चीज़ है। सियासी मसाइल अगर गवर्नमेंट हल नहीं भी करती तो कोई इशू नहीं है, अगर वो अवामी मसाइल हल कर ले तो मुखालफिन की आसिफ सियासत साहब वैसे ही इत्थे एक खत्म हो सवाल तुहाडे नाल मैं करना चाहसा ਜਿਹੜੇ अवामी मसाइल ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਦੇ ਹੋ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕहीं ज़्यादा ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਦਾ नहीं ਪਿਆ MNAs MPs। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो उनका जो सियासत है वो सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के गिर्द घूमती है। जिस दिन उन्होंने अवामी मफाद की तरफ सोचना शुरू कर दिया तो इस मुल्क के तो हालात ही तब्दील हो जाएंगे। वो किवें मुमकिन है कि अवाम प्रेशर पावे? जी इसमें तो कोई शक नहीं। जिस तरह आजकल अवाम महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम अपनी कंसर्न शो कर रही है, माजी में कभी ऐसे हुआ नहीं है, और अब वो अपनी वो एक सोशल मीडिया के ज़रिए भी उनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। अब जो है अवामी नुमाइंदे वो अपने हलकों में जाने से डर रहे हैं, उनको खौफ है कि उनके साथ अवाम बदतमीजी करेंगे। एडी ज़्यादा महंगाई थी गई मुझे कह साहब हर शय दा ज़ाहिर है कि हल होंदे क्या समझते हो कि हुकूमत को क्या चाहिए? हुकूमत ज़ाहिर है कि उनका हथ उत्ते होंदे, ओपोजिशन का हथ तले होंदे, ये मुल्क के हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? शाकिर साहब देखो, एक अच्छे हुक्मरान वास्ते ये ज़रूरी है कि वो सारे को नाल लेके चले, पहली गल। लेकिन वज़ीर आज़म तो हमेशा गुस्से च रहिंदे ने। नहीं वो देखो गुस्से नाल हुकूमत नहीं थींदी, अदम बर्दाश्त नाल हुकूमत थींदी है, ठीक है। हकाइक ये हैं कि अपोजिशन को भी ये चाहिए कि मौजूदा हुकूमत को जो उनका टेनओवर है वो पूरा करन देवे, जलसे जलूस की सियासत तो गुरेज करे, तो उस तो बाद अवामी मसाइल ते पूरी हुकूमती मशीनरी अमल करे, सियासी मसाइल को इफाम तफहीम नाल हल करे। जिहड़ी गाल करेंदे पियान इसमाइल साहब ही थोड़ा जिहा मैं उनके रिलेटेड एक गाल करे सां कि जिं वेले साडे सियासतदान जिं वेले हुकूमत च आ वेंदे उन्हां को अख्तियारात मिल वेंदे, उन्हां दा नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी मिलां वधाइंदे, वो अपने लोगों को इक़्तिदार च गिरांदे, अकरबा परवरिश शुरू थी वेंदी है। एक तो यह ख़त्म होनी चाहिए। सियासत भी मरूसियत तो हट के अवामी कारकुनां को अगे गिनाया वञे ताकि उन्हां दा भी एक रोल होवे। अगर एक आम आदमी आसी वो अवाम की गाल करे सी, अगर एक खास आदमी उहदे ते मंजर ते रासी वो अब सिर्फ खवास की गाल करे सी। उस तो बाद मीडिया भी अपना मुअसर किरदार अदा करे अवाम की राय बनाने। आप ऐसे नुमाइंदे गिन के आवें अवाम जेड़े अवाम वास्ते काम करें। और देखो साडा एक MNA या साडा एक MP वो सिर्फ अगर आके जी मैं थाना सियासत करनी है, थाना की सियासत करनी है, थाना कल्चर करनी है, उसका फायदा कोई नहीं। उसका काम है आतिफ साहब MNAs MPs को छोड़ो, चलो फिलहाल असा अपना लेजिस्लेशन बलदियाती इदारे जेड़े खत्म थी गए उन्हां को मतलब है वो भी तो बड़ा रोल है ना उन्हां दा। मैं समझता हूँ कि सर ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने बलदियाती इदारों को रिवाइव नहीं किया। अगर ये हुकूमत बलदियाती इदारों को रिवाइव करती है और प्रॉपरली इसको रन करती है, मैं कहता हूँ अवाम के मसाइल हल ही तब होंगे। लेकिन तुसां हुणे ये गाल कीती है कि MNAs MPs अपने नुमाइंदे जेड़े उन्हां दे वोटर्स हैं उन्हां दा सामना करन तो गुरेज़ा हैं। जी फल बलदियाती इंतखाबात दे विच वल ज़ाहिर है कि एक बलदियाती इंतखाबात में सर ये होगा कि महल्ले की लेवल पर काउंसलर भी खड़ा होगा, लोगों की एक पार्टिसिपेशन भी बड़ी होगी, फिर ये जो MNA MPs हैं इनकी भी मजबूरियाँ होगी और ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करेंगे। जितना ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करेंगे उतना ये रिलीफ नीचे मुंतकिल करवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, जब ये इदारे बन जाते हैं बलदियाती इदारे तो फिर जो है वो शिफ्ट होगा 30% जो है डेवलपमेंट बजट वो ऑटोमेटिकली इन इदारों को देखो ना शिफ्ट होगा। मतलब है कि जेड़े वेले बलदियाती इदारे तहलील किए गए मौजूदा हुकूमत ने उन वेले उन्होंने 1 साल पिया है। अगर वो 1 साल मिल वेंदा सूरत हाल बेहतर हो गया, बल्कि अगर वो कंटिन्यू सारी निज़ाम चल रहा है तो हुण तक नवे बलदियाती इंतखाबात भी थी वञा। मेरे ख्याल से उसके बलदियाती जो इदारे थे उसका टर्नओवर एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि अगर वो पावर में आई है तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के जाए, कम से कम वो जो स्ट्रक्चर होगा बलदियाती स्ट्रक्चर वो जिस अंदाज में वो आवाम को रिलीफ करना चाहती है उसी अंदाज में आवाम को वो रिलीफ पहुंचा सके। असल गाल है ना बाकी जो पिछला बलदियाती सिस्टम बनाया था वो बनाया था पिछली गवर्नमेंट ने, तो वो साफ ज़रा उन्होंने अपने अंदाज से रन करना था। अब इस गवर्नमेंट का एक अपना विजन है, ये चाहते हैं कि जिस जो हमारा विजन है हम उसके मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब है मुझे साहब ये सारा विजन उन्हां दा विजन को कौम की गल थीमनी चाहिए। अभी एक निज़ाम चलता पिया, जरूरत नहीं कि पिछलियां दी हर शय गलत होंदी है। ये रवैया को अच्छा रवैया है। असल ये चीज़ नुकसान देंदी है कि जिस वेले नवी हुकूमत आंदियां वो पुराने दे जेड़े अच्छे काम हैं उन्होंने कोई बंद कर देंदियां, ये नहीं होना चाहिए। बलदियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है बेसिक डेमोक्रेसी वास्ते कि बुनियादी जमहूरियत जिहड़ी है वो अवाम दे मसाइल अवाम दे अपने नुमाइंदे जेड़े मकामी सतह दे होंदे वो हल करेंदे। तुसां जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक देख गिनो इन वेले उनदे विच काउंटीज़ दा निज़ाम है, ठीक है। काउंटीज़ निज़ाम ही है कि जेड़े साढ़े बेसिक डेमोक्रेसीज़ है वो खुद ही फंड जनरेट करेंदे,
ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਬੂਦ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ को ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵञे ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ जलसे जो साढ़े बारे सीधे पे आतिफ साहब सारे प्रोग्राम का वेला मुकदा पे क्या समझते हो कि दूहां फरीकों को कोई तदब्बर का मुजाहरा करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा वेव है कोरोना वायरस की ये मज़ीद बढ़ रही है और एक्सपेक्टेड ये है कि जनवरी में ये मज़ीद बढ़ेगी। अगर ये सिलसिला यहाँ पे ऐसे चलता है जलसों का और आवाम यानी लॉन्ग मार्चेस भी होते हैं और पब्लिक मीटिंग्स भी होती हैं तो ये बड़ा नुकसानदेह जी होगा। जो साहब तुसा क्या दो जी मैं सिर्फ ये आखसा कि जिस वेले कोविड-19 पूरी दुनिया बड़ी तंदही नाल ते बड़ी सेंसिबिलिटी नाल चलती पई है, साढ़े अवाम को साढ़े सियासतदाना को फौरी तौर पर इनके ते अमल करना चाहिए। कोरोना को मजाक ना बनावन, ठीक है, कि उनको मजाक न गिनन बल्कि SOPs ते अमल करें अपने वास्ते अवाम वास्ते। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह फाम तफहीम का रास्ता उन्होंने देवे। तुसा क्या दो आतिफ साहब? हुकूमत जो है वो एक डायलॉग के ज़रिए अपोजिशन को सेटिस्फाई करे, जो उनके जायज़ मुतालबा हैं उनको पूरा करे और उनको कम से कम इस हद तक वो ले आए कि कम से कम ये कुछ अरसे के लिए जब तक ये वेव की पीक है कि वो ख़ास तौर पर ये जो पब्लिक मीटिंग और ये लॉन्ग मार्च इससे ज़रा वो गुरेज करें। आवाम को रिलीफ किमें दे सकती है? आवाम को रिलीफ ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इन्हीं अशाए खुर्दनोश की जो डिमांड एंड सप्लाई है इसको मुअस्सर करना पड़ेगा और एक चेक रखना पड़ेगा। जब तक ये चेक प्रॉपर बाज़ारों में नहीं रखेंगे तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता और आवाम के लिए तुसा क्या समझते हो कि हुकूमत आवाम को रिलीफ किमें दे सकती है? देखो जी हुण जिस वेले साडी माईशत भी कोई बेहतर नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपरली सब्सिडी दे के आवाम को सस्ती अशिया फराम करे तो नाल ही महंगाई को कंट्रोल करे। जी बहुत मेहरबानी जनाब अज़र सलीम मुजोका साहब और जनाब आतिफ इस्माइल साहब की हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देवन किते प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और कोई ना कोई इदारे जड़े हैं सब्सिडी देवन ताकि आवाम को रिलीफ मिले, ताकि आवाम का ओपोजिशन वाले पासे ध्यान घट वजे। ये सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे। सोने अल्लाह के हवाले।